दोबारा Hello everyone. Now audio and video is clear to you guys. Let me know now audio and video is clear to you guys. Let me know is audio and video clear to you or not. Let me know is audio and video clear to you or not. Okay students, ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम ऑलरेडी हमारा सेशन 20 मिनट लेट हो चुका है, तो शुरू करते हैं अपना सेशन। क्यों छुट्टी देते हैं यशवंत? कल छुट्टी ही थी। और अगर आप लोग 4 बजे से कॉन्टिन्यूसली वेट कर रहे हैं तो मैं भी 4 बजे से कॉन्टिन्यूसली स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आज हमारा जो एजेस का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे तक का हमारा टारगेट, हमें मैथ्स को कंप्लीट करना है। हाँ जी जोया बेटर। हाँ जी यशवंत, हमारे भी जो सॉफ्टवेयर से हम क्लासेस देते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से क्लास अपडेट नहीं हो पाती। ऐप में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी कुछ बच्चों को, जो लो वाले बच्चे हैं उनको डाउनलोडिंग, जो पीडीएफ है उनको डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। ओके कोई नहीं, एज की क्लास रिकॉर्डेड है, वहां से देख लेना अभी, क्योंकि हमारा टारगेट है हमें ट्यूसडे तक जो ये हमारा मैथ है उसको खत्म करना है, तभी हम अपना रीजनिंग शुरू कर पाएंगे। कोई बात नहीं, अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गए। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंजू कुहार एंड आई एम योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी। वेलकम टू पिलर फॉर्म ऐप। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको जो 3 हैंडल्स विजिबल हैं, ये तीनों हैंडल्स हैं हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम हैंडल्स। जिसने अभी तक इनको फॉलो नहीं किया है वो जल्दी से जाकर इनको फॉलो कर लो, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको इन्हीं हैंडल्स पर मिलने वाली है। साथ ही ये हमारे दिसंबर के करंट बैचेस जो अभी चल रहे हैं। एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। हाँ जी बिल्कुल, टेस्ट भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो शुरू करते हैं। ये थे हमारे कंसेप्ट जो हमने अपनी फर्स्ट क्लास में किए थे। इन दोनों कंसेप्ट की जो दोनों पार्ट की जो पीडीएफ है वो आपको एक साथ मिलेगी, इसलिए अब तक पीडीएफ अपलोड नहीं हुई। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था वहां से हमें शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो।
तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ एक्स एंड वाई इज 4:5। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 20 वर्ष पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक्स और वाई की आयु का अनुपात नहीं हो सकता। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां देखो प्रेजेंट एज, तो हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो यहाँ पे इसकी हो जाएगी 4x और इस y की हो जाएगी 5x। ठीक है। उसके बाद इसने हमें क्या बोला, 20 साल पहले। तो 20 साल पहले हमें रेशो बतानी है, उनकी एज की रेशो क्या होगी। तो ये क्वेश्चन होगा किससे होगा, ये होगा हमारे ऑप्शन देख के हमेशा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है। यहां से देखो जो हमारी करंट एज है उसकी रेशो है 4/5। तो अगर आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को क्या करोगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.8। मतलब ये उनकी करंट जो रेशो है वो कितना बन रहा है, 0.8 बन रहा है। मतलब इससे तो एज 20 साल पहले कम नहीं होगी, है ना। तो ऐसे ही चारों ऑप्शंस को डिवाइड करके देखना, जो 0.8 के से ज्यादा मिलेगी आपकी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कि ये 20 ईयर्स पहले नहीं हो सकती। जैसे देखो फर्स्ट है 2/5, 5 को जब करेंगे 2 से तो ये आएगा 0.4। नेक्स्ट 8/15 करेंगे हम तो ये भी आएगा 0.7 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर 9/10 को अगर करेंगे ना तो ये आएगा 0. करके देख लेते हैं, 1 मिनट। 0. ये आ जाएगा 9, 0.9 आएगा। तो ये देखो अगर प्रेजेंट में एज 0.8 है तो 20 साल पहले 0.9 कैसे हो सकती है, 20 साल पहले तो 0.8 से कम ही होगी। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हो जाएगा कि 9:10 जो रेशो है एज की वो 20 साल पहले ये नहीं हो सकती। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देख के ही होगा। क्लियर है सबको? बिल्कुल 0.9। तो अगर आज प्रेजेंट में 0.8 है तो 20 साल पहले 0.9 कैसे हो सकती है, 20 साल पहले 0.8 से कम ही होगी। जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? ठीक है, चले अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयुष वॉज बोर्न 2 ईयर्स। एक बार और देख लो रविंद्र कुमार, यहाँ पे क्या दे रखा था हमें, प्रेजेंट एज की रेशो दे रखी थी एक्स और वाई की 4:5 और हमसे पूछा है 20 साल पहले इनमें से जो रेशो हमें दे रखी है इनमें से कौन सी रेशो 20 साल पहले उसकी एज की रेशो नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट एज की रेशो है 4:5, मतलब 4x और 5x क्या हो जाएगी हमारी प्रेजेंट एज हो जाएगी। तो इसको रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 4/5 आ रहा है। तो इसको जब
डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे ये आएगी 0.8। ठीक है, तो जो हमारी प्रेजेंट एज है वो किस में कितना डिफरेंस है, 0.8 का है। तो 20 साल पहले 0.8 से तो कम ही होगी हमारी एज, जो उन दोनों की एज की रेशो है, क्योंकि 20 साल पहले पीछे की बात की गई है। तो 0.8 अगर आज प्रेजेंट में है तो पीछे पहले अगर बात करें पास्ट की तो उसमें तो कम ही होती है एज, तो वो 0.8 से कम होनी चाहिए। अगर 0.8 से ज्यादा है तो वो उसकी जो वो रेशो क्या है, वो रेशो गलत है। तो यही चेक करना था हमें, और इसको हम कैसे चेक करेंगे, ऑप्शंस देख के चेक करेंगे। 2/5 में 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, 8/15 में 8 को डिवाइड करेंगे 15 से, फिर 9/10 में डिवाइड करेंगे 10 को, डिवाइड करेंगे 9 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 0.9। और फिर 0.9 क्या है, 0.8 से ज्यादा है, तो मतलब यही रेशो क्या है, यही रेशो गलत रेशो है, जो नहीं हो सकती। 20 साल पहले हमारी जो एज की रेशो है वो ये नहीं हो सकती। अब क्लियर है सबको? ठीक है, अब क्लियर है सबको? रविंद्र क्लियर है आपको? जल्दी बताओ, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमारा जो सेवेंथ क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, Ayush was born 2 years after his father's marriage. His mother is 5 years than his father, but 20 years younger than his father, but 20 years older than Ayush, who is but 20 year older than Ayush, who is 10 year old. At what age did the father get married? क्वेश्चन क्या है समझा देती हूँ एक बार। आयुष का जो जन्म है उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ था। ठीक है, तो जो आयुष है उसका बर्थ कब हुआ, जब उसके मम्मी पापा की शादी हुई उसके 2 साल बाद। उसकी माँ उसके पिता से 5 साल बड़ी है। नहीं, ये क्वेश्चन में ना क्वेश्चन मिस्टेक है, ये वाली लाइन ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें आएगा 5 साल पहले जब उनकी शादी हुई तब उसकी माँ उसके पिता से 20 साल छोटी है, लेकिन आयुष से 20 साल बड़ी है, जो 10 साल का है। तो पिता ने किस उम्र में शादी की थी, हमें ये बताना है। यशवंत 5 साल बड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्वेश्चन ना हिंदी में कट ही कर लो, क्वेश्चन में मिस्टेक कर रखी है। एक सेकेंड रुको जाओ।
ठीक है, अब ठीक है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन एक बार। अब देखो मैं क्वेश्चन दोबारा बता देती हूँ। आयुष वॉज बोर्न 2 years आफ्टर हिज फादर्स मैरिज। आयुष अपने जो मम्मी पापा है उसकी शादी के 2 साल बाद आयुष का बर्थ हुआ, और उसकी जो मम्मी है उसके पापा से 5 साल छोटी हैं, और जो आयुष है उससे 20 साल बड़ी है। अगर आयुष 10 साल का है तो बताओ उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी शादी कब हुई, मतलब फादर की क्या एज थी। रेखा क्लास हो ही रही है, आपको दिख नहीं रहा। कभी कभी टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट बता ही देती हूँ। अगर आयुष की प्रेजेंट एज है 10 years, तो उसकी मम्मी है उसकी एज की कितनी, 2 गुनी। तो उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी, मदर की एज हो जाएगी 20। और जो फादर हैं, जो मदर है वो पापा से 5 साल छोटी हैं, तो फादर की एज कितनी हो जाएंगी, 20 + 5, 25। ओके, 20 year का डिफरेंस है, 30 होगा। 30 and 35, ठीक है। 30 होगी मदर की एज, फादर की होगी 35। अब आज प्रेजेंट एज फादर की है 35, जिसमें से 10 साल का है आयुष, तो इसको माइनस करो। 25 एज फादर की तब होगी जब आयुष का बर्थ हुआ, और आयुष का बर्थ हुआ था शादी के 2 साल बाद। तो 25 में से 2 माइनस करेंगे तो फादर ने जब शादी की, पेरेंट्स की जब उसकी शादी हुई, तो उस टाइम पे उसके पापा की एज कितनी थी, 23 थी। तो जो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है सबको। क्लियर है सबको। हाँ जी, रिपीट कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि जो आयुष है उसका जो बर्थ है वो उसके फादर की मैरिज के 2 साल बाद हुआ। उसकी जो मम्मी है वो उसके पापा से 5 साल छोटी है, और उसकी जो मम्मी है वो आयुष से 20 साल बड़ी है। तो बताओ जब फादर ने शादी की तो उस टाइम पे जो फादर थे उसकी एज थी कितनी। तो एट प्रेजेंट में आयुष की एज है 10, तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर की हो जाएगी 20 years, बड़ी है उसकी मम्मी, तो 10 + 20 मदर की एज होगी 30। तब होगी जब आयुष 10 साल का है, और उस टाइम पे फादर की एज क्या होगी, क्योंकि जो मम्मी है वो फादर से 5 साल छोटी है, तो मम्मी की एज अगर उस टाइम पे 30 है तो फादर की एज हो जाएगी 35। ठीक है, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अब उसने हमसे पूछा था कि शादी के टाइम पे जो उनके फादर हैं उसकी एज कितनी थी। तो देखो प्रेजेंट एज फादर की है 35, उसमें से 10 अगर माइनस करें, जो आयुष का एज है 25, मतलब जब आयुष पैदा हुआ तब फादर की एज थी 25, और हमसे पूछिए मैरिज के टाइम पे, तो आयुष हुआ था 2 साल बाद। तो 25 - 2 दैट इज 23, मतलब मैरिज के टाइम पे जो फादर है उनकी एज कितनी थी, उनकी एज थी 23। ठीक है, अब तो क्लियर होगा सबको। टाइपिंग मिस्टेक थी वो क्वेश्चन में, एक ही लाइन को ना बार बार रिपीट कर रखा था, जिस वजह से जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग चेंज हो गया।
ओके, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन देखो। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? अर्नव्स एज आफ्टर 6 years विल बी 3/7 ऑफ हिज फादर्स एज। 6 साल बाद अर्नव की उम्र उसके पिता की उम्र का 3/7 हिस्सा होगा, मतलब 3/7 पार्ट होगा। तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात अगर 1:5 था, तो बताओ अर्नव के पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो यहां से देखो, अर्नव्स एज आफ्टर 6 years विल बी 3/7। तो 6 साल बाद कह रहा है, क्वेश्चन क्लियर है। और 10 साल पहले उनकी जो एज है उसकी रेशो हमें दे रखी है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखो, अब हमें दे रखी है 10 साल, 10 years एगो का की चीजें दे रखी हैं हमें, और 6 years आफ्टर की। ठीक है, हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं x। जब हमने प्रेजेंट एज x मान ली, ठीक है, तो यहां देखो प्रेजेंट एज x हो गई। प्रेजेंट एज तो ये है अर्नव और ये है उसके फादर। इसकी है प्रेजेंट एज x अगर हमने मान ली, तो वहां पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 साल पहले इनकी रेशो दे रखी है 5:1। ये फादर की और ये अर्नव की, मतलब 1:5 ऐसे दे रखी है। ठीक है, तो अगर 10 साल पहले ये थी, तो करंट में आने के लिए, तो 10 साल पहले एज हो जाएगी x और 5x। ये है 10 साल पहले की। अब करंट में आने के लिए 10 साल क्या करने पड़ेंगे हमें? दोनों में ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो 10 साल पहले की एज है दोनों। तो करंट में आने के लिए 10 हमें क्या करने पड़ेंगे? दोनों में ऐड करने पड़ेंगे। अब जाके ये बनी है हमारी करंट एज, प्रेजेंट एज। इतना क्लियर है सबको कि कैसे 10 ऐड हुआ है और कैसे 5x और x आया है? इतना बता दो एक बार। टीवी के मंदिर चुका होगा ये। 5x यशवंत देखो, यहाँ पे हमें क्या दे रखी है? 10 years पहले एज जो रेशो की, एज की जो रेशो दे रखी है वो देखो 1:5। ये है अर्नव की और ये है उसके फादर की 10 साल पहले। ठीक है, तो 10 साल पहले अगर ये है, अगर 10 साल पहले 1:5 है, तो ये कितनी हो जाएगी? हमने मानी थी x, तो ये हो जाएगी 1 into x और ये हो जाएगी 5 into x। तो ऐसे बनी है 10 साल पहले, एक बनी है x और एक बनी है 5x। ये थी 10 साल पहले। हमें जाना है करंट में, तो करंट में जब 10 साल पीछे की बात की गई है, अब अगर एट प्रेजेंट आना है, मतलब एक तरीके से 2013 की बात हुई है और हमें 2013 से 2023 पे आना है,
तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों में 10 ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे x प्लस 10 और 5x प्लस 10 आया है। अब बताओ, अब इतना क्लियर है? जल्दी बताओ, इतना क्लियर है अब क्वेश्चन? ठीक है, अब देखो, अब हमसे उसने बात करी, अब हम 2023 में प्रेजेंट पहुंच चुके हैं। x प्लस 10 और 5x प्लस 10, अर्नव और उसके फादर दोनों की एज हमें पता चल गई। अब उसने बात करी क्वेश्चन में, देखो 6 years आफ्टर, मतलब 6 साल बाद जो अर्नव है वो अपने फादर की एज का 3/7 हो जाएगा। तो अब हमें 6 साल बाद की एज पता होनी चाहिए, मतलब 2023 से अब हमें कहा जाना है, 2029 पे जाना है। जब 2023 से 2029 पे जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस 10 में क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे 5x प्लस 10 में भी क्या ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। तो ये बन गया x प्लस 16 और ये बन गया 5x प्लस 16। बताओ, इतना क्लियर है? जल्दी बताओ, इतना क्लियर है? x प्लस 16 और 5x प्लस 16, जल्दी बता दो। स्टेप वाइज स्टेप पहले ही बताते चलो, क्योंकि फिर बाद में कंफ्यूज ना हो। अब देखो, हमारे पास 2029 की एक तरीके से x प्लस 16 आ गई और 5x प्लस 16 आ गई। अब 2029 में वो क्या कह रहा है, जो ये अर्नव है ना, 6 साल बाद मतलब 2029 में अपने फादर की एज का 3/7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो x प्लस 16 ये बना है ना, ये जाके 2029 में जो x प्लस 16 बना है, ये उस टाइम पे अपने फादर की एज का 3/7 हो जाएगा। तो हमने कर दिया 3/7, और जैसे ही 3/7 किया, यही सेम इसकी वैल्यू है तो इक्वल टू में रख दिया। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, या जैसे जो सोल्व हो रहा है कर दो। ये हो जाएगा हमारे पास 7x प्लस 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 16, तो ये हो जाएगा 7x। और यहाँ से हमारे पास जो 8 है उसकी वैल्यू, x है उसकी वैल्यू आ गई 8। अब इसने क्या पूछी थी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की 2000, प्रेजेंट क्या है हमारा 2023, और प्रेजेंट में फादर की एज कितनी थी, x प्लस 10, 5x प्लस 10। तो 8, 5 इंटू 8 प्लस 10, तो 40 प्लस 10, तो फादर की प्रेजेंट एज निकल गई 50 ईयर्स। ये था आंसर। बताओ, क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? अभी मैंने स्टेप वाइज स्टेप बताया था। मेरे को ये बताओ, रिपीट, जब मैं स्टेप वाइज स्टेप पूछ रही थी आप लोगों से, एक तो आज फास्ट है, बिल्कुल एनर्जी लो है।
5 इयर्स नहीं था भावना, वो 6 आफ्टर 6 इयर्स है। यहां से देखो, मैं दोबारा बता रही हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा था हमें, अर्नव एंड उसके फादर, हमसे बोला गया कि 10 साल पहले उन अर्नव और उसके पिता की जो एज की रेशो है वो है 1:5। तो हम मान लेते हैं एज थी हमारी x, तो ये हो जाएगा 1 × x, और ये हो जाएगा 5 × x, 5x। ये थी 10 साल पहले, मतलब 2013 में उन दोनों की एज ये थी x और 5x। आज करंट में 2013 से 2023 पे आना है, तो 10 साल बढ़ गए। 10 साल बढ़ गए तो उनकी एज भी 10 साल बढ़ गई होगी। तो अर्नव की एज हो जाएगी x+10 और उसके फादर की एज हो जाएगी 5x+10। ये आ गई उनकी प्रेजेंट एज। अब उसके बाद उसने हमसे क्वेश्चन में एक चीज और बोली, वो क्या बोली कि 6 साल बाद जो अर्नव है उसकी जो एज है वो अपने पिता की एज का 3/7 हो जाएगी। तो 2023 अगर प्रेजेंट है तो 23 से चलो 2029 पे 6 साल बढ़ गए, तो 6 साल उनकी एज भी बढ़ेगी। उनकी एज प्रेजेंट में थी कितनी, x+10, तो उसमें 6 और ऐड होंगे, और फादर की एज थी 5x+10, उसमें 6 इयर्स और ऐड होंगे, क्योंकि फादर और जो अर्नब है उसकी एज रुक थोड़ी जाएगी। अगर 6 साल हम बढ़े हैं, 6 साल हमने पास कर दिए, तो उनकी एज भी तो 6 साल बढ़ेगी। तो यहाँ से 2029 में 6 साल बाद अर्नब हो जाएगा x+16 और फादर की एज हो जाएगी 5x+16। जब ये x+16 एज हुई है, इसके बारे में क्वेश्चन ने हमें कहा है कि x+16 6 साल बाद जब जो उसकी एज हो जाएगी वो अपने फादर की एज का 3/7 हो जाएगा। तो फादर की एज ये थी उसका 3/7 पार्ट निकाल दो, तो वो इक्वल होंगे। जब x+16 अर्नव की एज होगी तब वो अपने पिता की एज का 3/7 है। ठीक है, तो यहां देखो, अब x+16 किसके इक्वल आ गया, 3/7 5x+16 के। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 7x+112, ये आ गया 15x+48, तो ये हो जाएगा 112 माइनस 48 इज इक्वल टू 15x माइनस 7x। ये आ गया 64 इज इक्वल टू 8x, और यहाँ से जो x है उसकी वैल्यू आ गई 8। एक्स हमारे पास 8 आ गया। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछी थी, फादर की प्रेजेंट एज थी 5x+10, तो 5 × 8+10, तो ये हो गया 40+10, दैट इज 50 ईयर्स। अब बता दो किसको क्या डाउट है इस क्वेश्चन में। जल्दी बताओ किसको क्या डाउट रह गया अब भी इस क्वेश्चन में। कल हम अपना टॉपिक करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं, कल से हमारी क्लास फ्राइडे सैटरडे को भी 4 PM पे ही होगी, और वो भी हमारे ऐप पर ही। ठीक है, तो कल भी क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी, और संडे को भी क्लास होगी। तीनों दिन क्लास होगी 4 PM। बिल्कुल डाउट वालों के डाउट रहेंगे, बट मैं चाहती हूँ जितने बच्चों के मैं कमेंट्स देख रही हूँ उनको डाउट तो एटलीस्ट ना रहे। तो अब हम सिर्फ 6 के 6 दिन क्लास अपनी कोर्स को खत्म करेंगे। ठीक है, पी वाई क्यूज हम लास्ट में देखेंगे अब अपने।
अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन। ओके, 9th क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ द फादर एंड सन एज इज 3:1। फादर और जो सन है उसकी उनकी एज की जो रेशियो है वो हमें दे रखी है 3:1, और उनकी एज का प्रोडक्ट हमें दे रखा है कितना, 147। तो बताओ रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। तो 5 साल बाद उनकी जो एज है उसका अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु है x। तो फादर की हो जाएगी 3x, 3 × x, और सन की हो जाएगी 1 × x। ठीक है, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों की एज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा कितना बनता है, वो हमारा बनता है 147। ठीक है, तो कर लेते हैं 3x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 147, 3x² इज इक्वल टू 147, और x² इज इक्वल टू 147/3। तो यहाँ से x² की वैल्यू आ गई 49, और x² उधर जाके रूट बन जाएगा, और 49 पर किसका परफेक्ट रूट होता है, 7 का। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब देखो, उसके बाद उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, 5 साल बाद उनकी एज की रेशो क्या होगी। तो करंट एज 3x और x, अगर बात करें तो 21 और 7, 3 × 7, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब 5 साल बाद मान लो ये 2023 की एज है उनकी, 5 साल बाद मतलब 2028। 2028 में कितना हो जाएगा, 5 साल बढ़ जाएंगे तो 5 5 ये दोनों भी बढ़ जाएंगे। तो ये 3x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 3 × 7 21, 21 + 5, फादर की एज हो जाएगी 26, और सन की कितनी हो जाएगी, 7 + 5 दैट इज 12। तो उनकी रेशो कितनी हो जाएगी, 26/12। दोनों किससे कट जाएंगे, 2 से कट रहे हैं, तो ये आ जाएगा 13:6, 13:6 रेशो आ जाएगी। क्या रिपीट करना है पूजा। इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है, डायरेक्ट मैंने x² की जो वैल्यू निकाली है, सॉल्यूशन निकाला एक तरीके से बस। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कह रहा है उनकी एज की रेशो दे रखी थी 3 और 1। उनकी एज हमने मान ली x, तो रेशो के अकॉर्डिंग 3 × x और 1 × x। तो ये हो जाएगी फादर की एज, और ये हो जाएगी सन की एज। अब उनका प्रोडक्ट दे रखा था, प्रोडक्ट हो गया मतलब मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट का मतलब होता है जब दो नंबर्स को उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो गिवन है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें दे रखा था 147। तो हमने कर लिया इन दोनों की एज को मल्टीप्लाई, 3x × x, ये बन गया 3x²। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 49 आएगा। ये x की 2 पावर है, जब पावर को उधर लेके जाते हैं अगर स्क्वायर तो रूट बन जाता है, और क्यूब 3 होता तो क्यूब रूट बन जाता। तो 2 था तो स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर 49 का परफेक्ट स्क्वायर, 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर था। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7। अब प्रेजेंट एज उनकी हमने अभी देखी थी 3x और x थी, तो ये हो गया 3 × 7 21, और ये x खुद ही x है तो ये 7। तो ये उनकी एज निकल गई, ये फादर की और ये सन की। ये थी करंट एज 2023 की। उसके बाद हम उसने हमसे पूछा है कि 5 साल बाद उनकी एज का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, 3x + 5 और x + 5। 3x कितना है, 3 × 7 21 + 5, ये 26 के हो गए, ये 12 के हो गए, यहाँ से कट जाएगा 13:6, 13:6 आंसर आ गया। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में। जल्दी बताओ, क्लियर है सबको।
ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 21 क्या है रविंद्र? 21 3 into 7, एक्स की वैल्यू 7 आई है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 21 ही तो आएगा। और यहाँ पे भी 3 into 7 21 + 5। बताओ क्लियर है अब 21 कैसे आया? जल्दी बताओ 21 क्लियर है कैसे आया? तो चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 8:15। 8 years ago their ages were in the ratio 6:13। प्रेजेंट में जो उनकी एज है उसकी रेशो दे रखी है हमें 8:15, और 8 साल पहले जो उनकी एज थी उसका अनुपात हमें दे रखा है 6:13। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एजेस 8 years फ्रॉम नाउ? तो 8 साल बाद कितनी एज, उनकी जो एज है उसका अनुपात क्या होगा, हमें ये बताना है। करंट की दे रखी है, 8 साल पहले की दे रखी है, 8 साल बाद की निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तो यहां से देखो हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज है, लेट, और स्टेप टू स्टेप वाइज ही बता देना अगर किसी को समझ में ना आए तो। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। तो करंट रेशो में कितनी दे रखी थी? 8:15। तो कितनी हो जाएगी करंट एज? 8x और 15x। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा? 8 साल पहले, मतलब अगर हम 2023 में है ना अभी, तो 8 साल करो मतलब 2015 में। 2015 में इनकी एज कितनी होगी? 8x - 8, और इसकी होगी 15x - 8। ठीक है, ये इन दोनों की जो ये एज है 8 साल पहले, इसकी हमें रेशो दे रखी है, तो उसको रेशो के साथ कंपेयर कर लो। कितनी दे रखी है? वो हमें दे रखी है 6/13। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 13 को 8 से करो। ट्वेंटी 24x इज इक्वल टू 104 में से 48 को माइनस करो। ये आ गया 56, और x इज इक्वल टू 56/4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई। इतना बताओ क्लियर है सबको? जल्दी बताओ इतना क्लियर है? इसी पॉइंट पे बता दो, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा करा दूं।
एजेस के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एजेस के क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट को पकड़ना है। जिसने स्टेटमेंट को पकड़ लिया उसका क्वेश्चन ठीक है, और जिसने एक बार स्टेटमेंट को ही गलत पकड़ लिया फिर वो क्वेश्चन कैसे भी ठीक नहीं हो सकता। जल्दी बताओ सभी बच्चे, इतना क्वेश्चन क्लियर है सबको? x इज इक्वल टू 4, यहां तक का क्लियर है। अब देखो उसने हमसे पूछी थी प्रेजेंट एज थी कितनी, प्रेजेंट एज थी 8x एंड 15x, मतलब 8 इंटू 4 और 15 इंटू 4, तो ये हो गया 32 और ये होगी 60। तो ये है उनकी प्रेजेंट एज। अब हमसे पूछी है 8 साल बाद की रेशो, मतलब अगर ये हमारा 2023 में है ना, तो 23 में 8 ऐड करो, मतलब 2031 में उनकी एज की रेशो कितनी होगी। तो 32 में भी 8 ऐड कर दो, 60 में भी 8 ऐड कर दो, ये बन गया 40, ये बन गया 68। तो 40 अपॉन में 68 कट कर दो, 4 से कट रहे हैं दोनों, 10, और ये 4 वन जा और 4 7 जा 28। तो 10:17, 10 अनुपात 17, ये हो जाएगी हमारी 8 साल बाद उनकी एज की रेशो। बताओ क्लियर है सबको? बिल्कुल भावना ठीक है आपका? ठीक है, अब चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पेज पे देखो हमारी जो x की वैल्यू है वो आ चुकी थी 4, तो 4 आ चुकी थी। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट एज थी हमारी 8x और 15x, तो 8 इंटू 4 32 और 15 इंटू 4 60। ठीक है, तो यहाँ से ये थी 2023 के अंदर। उसके बाद उसने हमसे पूछी थी 8 साल बाद कितनी रेशो होगी, तो 8 साल बाद मतलब 2031। तो प्रेजेंट एज ये थी, अगर मैं 2023 में 32 साल की हूँ तो 8 साल बाद में कितने की हो जाऊंगी, 40 साल की। और अगर मैं 2023 में 60 की हूँ तो 2031 में मैं कितने की हो जाऊंगी, 8 साल बाद 68 की। तो वही चीज की थी, दोनों में 8 ईयर्स ऐड कर दिए, क्योंकि दोनों की एज क्या हुई है, 8 साल बाद पूछी गई है। 8 साल बाद उनकी एज आ गई 40 और 68। तो यहाँ से दोनों की एज की रेशियो निकाल दो, 40 अपॉन 68, जो कॉमन कट रहे हैं उससे काट दियो, और यहाँ से 10:17 हमारी जो रेशो है वो आ गई। कल हम अपना जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, ट्राई करेंगे 2 दिन के अंदर ये खत्म हो जाए। 2 दिन के अंदर हमारा टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क, फिर हमारे ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म। एक दिन रखेंगे डाउट सेशन, जिस दिन आप कहोगे, बीच में कहोगे संडे को, तो संडे को रख लेंगे, नहीं तो ट्यूसडे को डाउट सेशन, और फिर हमारी जो मैथ्स की यूनिट है वो कंप्लीट। टॉपिक देख लो हम क्या क्या कर चुके हैं। हमने कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस, कर लिया हमने परसेंटेज, कर लिया हमने एवरेज, कर लिया हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कर लिया हमने नंबर सिस्टम, कर लिया हमने सिंप्लीफिकेशन, हो गया हमारा। ठीक है हमारा, और क्या हो गया, कौन कौन सा टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एजेस हो जाएगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस अभी हम करने वाले हैं, और एक हो जाएगा फिर हमारा टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क। हाँ जी, रिवीजन भी होगी, तभी हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। एक बार मैथ्स हो जाए तो जल्दी जल्दी सोच रहे हैं, अक्टूबर, इसमें सितंबर के मंथ में रीजनिंग को भी खत्म कर देंगे। फिर हमारी सितंबर तक अगर रीजनिंग खत्म होगी तो अक्टूबर के कुछ
हफ्ते में डीआई खत्म हो जाएगा। सिर्फ इतना ही डीआई का जो बेसिक इतना ही होता है, एक एक टाइप का डेली करेंगे तो 6 दिन में डीआई खत्म। देन उसके बाद हमारे जो 24 दिन बचेंगे अक्टूबर के, और हमारे नवंबर के दिन बचेंगे, वो हम सोच रहे हैं उसमें हम फिर ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे। एग्जाम होगा यशवंत, एग्जाम होने के चांसेस है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, या तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में या दिसंबर के सेकंड वीक में, तब तक जाके ही शुरू होगा। और एप्लीकेशन आपको देखने को मिल सकती है किसी भी टाइम, तो जरूर चेक करते रहा करो। या तो क्योंकि वो कभी भी कभी ऐसा करते हैं कि 3 महीने पहले एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया। अभी जो जून वाला किया है उसमें इन्होंने ऐसे किया था, सिर्फ 1 महीने पहले एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया। ठीक है, तो अपना चेक करते रहना वो भी। हाँ जी यशवंत, वो तो उनके हाथ में है, वो कब तक कैसे चलाते हैं, कितना टाइम देते हैं कवर करने में। वो 10 से 15 दिन में भी खत्म कर देते हैं, दिसंबर में भी खत्म कर दें, सेकंड वीक से भी शुरू करेंगे तो भी वो दिसंबर तक में ही खत्म कर देंगे। क्योंकि एक दिन में जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं जो, वो तो 2-3 दिन, 2-3 सब्जेक्ट एक ही दिन में पेपर हो जाता है। जैसे कॉमर्स हो गया, कॉमर्स बड़ा सब्जेक्ट है तो उनका 2 दिन पेपर चलता है। और अगर सेंटर ज्यादा मिल गए तो उनको भी एक ही दिन में खत्म कर देंगे वो। ठीक है। और अगर मैं बात करूं जैसे ज्योग्राफी के तो ज्यादा बच्चे नहीं होते, ज्योग्राफी का तो एक ही दिन में खत्म कर देंगे वो, चाहे कितने भी हो शिफ्ट्स, 2 ही शिफ्ट में ज्योग्राफी का पेपर हो जाता है। तो अपनी प्लानिंग तो यही है, 6 अक्टूबर तो नहीं, मतलब 10 अक्टूबर या 12-15 अक्टूबर तक मान के चलो, हमें सिलेबस को कैसे भी करके अपने मैथ्स रीजनिंग और डीआई के सिलेबस को खत्म करना है, ताकि हमारे पास आधा अक्टूबर और पूरा नवंबर बचे रिवीजन के लिए। उसमें हम मिक्स्ड रिवीजन करेंगे, डेली एक डीआई करेंगे, डेली रीजनिंग के क्वेश्चन किया करेंगे और डेली मैथ के क्वेश्चन किया करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने यूट्यूब की क्लास भी बंद की है, क्योंकि सिलेबस अभी खिंचवाना जरूरी है ताकि आपके पास रिवीजन का टाइम बच सके। ओके रेखा, वो ना हम अपने या तो रिवीजन सेशन में करेंगे, क्योंकि परसेंटाइल के क्वेश्चन आते नहीं है, बट मैं निकालने के लिए, या अपने डाउट सेशन वाले दिन देख लेंगे, जैसा भी दिन हमारे पास टाइम बचेगा उस दिन हम कर लेंगे इसको भी। पीवाईक्यू के लिए आपके पास जो आपके टीचर्स कराते हैं वो भी पीवाईक्यू वहां से प्रैक्टिस करो अपनी। ऐप के लिए तो ऐसा कुछ नहीं, ऐप तो अपनी ऐप पे ही होते हैं, फिलर फॉर्म पे ही। नहीं तो और भी हैं, जैसे वो हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, इनसे देख लो। हमेशा एक चीज याद रखना, कितने क्वेश्चन निकाले आपने, मान लो आपने मैथ के 1000 क्वेश्चन निकाले, उससे फायदा नहीं है। फायदा इस चीज से है, क्वालिटी क्वेश्चन कितने किए हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस कितने किए हैं आपने जिससे आपका बेसिक क्लियर हो गया और आप कैसा भी क्वेश्चन हो वो आपने अटेम्प्ट आप कर सकते हो इन फ्यूचर। तो वो ज्यादा मैटर करता है। इसलिए कहते हैं चाहे दिन में सिर्फ 2 क्वेश्चन निकाल लो, पर हर टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन जरूर निकाल के देखा करो, ताकि आप जो कंसेप्ट है उसको भूलोगे नहीं। ठीक है। तो रविंद्र, ये क्वेश्चन रिपीट करना था, मैंने आपका कमेंट देखा था। शुरू से रिपीट करना है, कौन से पॉइंट से रिपीट करना है एक बार जल्दी बताओ। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा और वो हमारा एजिस। मैं जो यहाँ क्लास में क्वेश्चन लेके आती हूँ वो क्वेश्चन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, मतलब हर टाइप से 1 या 2 क्वेश्चन लेके आती हूँ, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि कितनी टाइप इस टॉपिक के अंदर बन सकती हैं पेपर के अकॉर्डिंग। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो अभी हमने किया ही नहीं है, लास्ट क्वेश्चन तो हमारा लास्ट क्या 11 और 12 2 क्वेश्चन और हैं अभी। एक बार 11th क्वेश्चन पढ़ो। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है,
6 years ago, 6 साल पहले, एज ऑफ ए मदर वॉज 3 times दैट ऑफ हर डॉटर। 6 वर्ष पहले एक माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 3 गुनी थी। ठीक है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग, अगर उनकी प्रेजेंट एज का टोटल हमें 60 दे रखा है, तो बताओ प्रेजेंट एज क्या है माँ और बेटी की। ठीक है, रविंद्र बता देती हूँ मैं 10th क्वेश्चन भी, पहले एक बार 11th देख लो। तो हमें बतानी है माँ और बेटी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पे देखो हमें क्या बोला गया है, 6 years ago, 6 साल पहले, एज ऑफ ए मदर वॉज 3 times दैट ऑफ अ डॉटर। मान लो प्रेजेंट उस टाइम पे जो बेटी है, डॉटर और मदर, डॉटर थी x, तो माँ कितनी होगी 3x। ठीक है, और ये थी 6 साल पहले, मतलब अगर मैं बात करूं ये थी हमारी 2017 में। 2017 में अगर बेटी की एज x थी तो माँ की उसकी एज की कितनी थी, माँ की एज थी उसकी 3 गुनी। आज प्रेजेंट में उन दोनों की एज का टोटल हमें दे रखा है 60। तो प्रेजेंट 2017 से चलो 2023 पे, तो मदर और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी 3x+6, और डॉटर की भी कितनी हो जाएगी x+6। इतना क्लियर है सबको? स्टेप वाइज बताते चला करो, क्योंकि फिर पूरा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। स्टेप वाइज ही बता दो कि मैम इतना तो आ गया, अब आगे चलो, या फिर इतना भी नहीं आया, इसी को दोबारा बता दो। बताओ क्लियर है इतना? ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला प्रेजेंट में उनकी एज, दोनों की एज का टोटल है 60 ईयर्स, मतलब 3x+6 प्लस x+6 इज इक्वल टू 60। तो 6 और 6 12, 4x+12 इज इक्वल टू 60, और 4x इज इक्वल टू 60 - 12। तो 4x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा हमारे पास 48। तो x कितना हो गया, x हो गया हमारे पास 12। x की वैल्यू आ गई 12 साल। ठीक है, अब देखो उसने हमसे पूछा दोनों की प्रेजेंट एज, तो दोनों की प्रेजेंट एज कितनी थी, माँ की थी 3x+6 और डॉटर की थी x+6। करो पुट, 3 × 12 + 6, 12 3 जा 36+6। तो माँ की प्रेजेंट एज है 42, और डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है, डॉटर की प्रेजेंट एज है 18। जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? बिल्कुल। 42 और 18 क्या आ जाएगी हमारे पास, एज आ जाएगी। अब क्लियर है सबको? इतने में मैं 10th क्वेश्चन दोबारा बता देती हूँ, जब तक किसी को डाउट है तो बता दो। 10th क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहा था, 10th क्वेश्चन कह रहा था कि प्रेजेंट एज ए और बी की है 8:15, 8:15 प्रेजेंट वर्तमान आयु है। उसके बाद 8 साल पहले उनकी जो आयु थी उसका अनुपात दे रखा था 6:13,
तो हमसे पूछा गया था 8 साल बाद कितनी होगी। मतलब क्वेश्चन ये था, प्रेजेंट दे रखा है, 8 साल पहले का दे रखा है और 8 साल बाद का हमसे पूछा था। ठीक है, तो हमें पता है प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, 8 और 15 प्रेजेंट हो जाएगी। अगर हम x मान लेंगे तो a की हो जाएगी 8x और b की हो जाएगी 15x। ठीक है, तो 15 साल पहले, 8 साल पहले कितनी होगी, 8 साल पहले हो जाएगी 8x माइनस 8 और दूसरी की b की हो जाएगी 15x माइनस 8। तो यहाँ पे देखो यही किया था हमने, 2023 से 2015 8 साल पहले आए, तो ये हो गया 8x माइनस 8 और ये हो गया 15x माइनस 8। ठीक है, तो ये जो 8 साल पहले की एज थी इसका अनुपात हमें दे रखा था 6:13। तो कुछ नहीं, उसको इक्वल रख के क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब इसको इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमारे पास x की वैल्यू आई कितनी, 4। ठीक है, जब हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई, फिर देखो प्रेजेंट एज कितनी बन गई, 8 इंटू 4 32, 15 इंटू 4 60। तो 2023 में ए की एज बन गई 32, बी की एज बन गई 60। उसके बाद हमसे 8 साल बाद की पूछी थी, तो 2023 से 8 ऐड करें मतलब 2031 में कितनी एज होगी उनकी, तो दोनों में 8 8 ऐड कर दो, कितना हो गया 40 और 68। तो 40 और 68 में कॉमन नंबर किससे कट होगा, 4 से कट होगा, तो यहाँ से 10:17 की रेशियो आ जाएगी। बताओ रविंद्र, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को कोई डाउट है, दोनों बता दो। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। 4x आया है पूनम, 3x प्लस x, 4x। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो बताओ पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। मतलब जो पिता है उसकी वर्तमान आयु क्या है, उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक। मतलब अगर सन की जो एज है, सन की एज अगर x है ना, तो उसके फादर की कितनी होगी, उसकी एज की 3 गुना से 3 अधिक। ठीक है, ये है उनकी प्रेजेंट एज। बताओ इतनी क्लियर है सबको। जल्दी बताओ इतना क्लियर है सबको। ठीक है, तो अब देखो, अब उसके बाद उसने क्या कहा, 3 साल बाद पिता की एज, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो 3 साल बाद सन की एज हो जाएगी x+3 और फादर की एज हो जाएगी 3x+3+3। ठीक है, क्या हुआ है, सन की एज जो फादर की एज है
वो कितनी हो जाएगी? पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। तो कितनी हो जाएगी? 2 गुना और प्लस 10, ये इक्वल है पिता की आयु के। तो इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 2x प्लस 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। तो ये हो गया 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 3x प्लस 6, 16 माइनस 6 और 3x माइनस 2x। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10। मतलब x की वैल्यू आ गई 10। अब हमसे पूछी क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर की प्रेजेंट एज थी ये 3x प्लस 3। इसमें पुट कर दो 3x प्लस 3 में 3 इंटू 10 प्लस 3, तो 30 प्लस 3 ये होगी 33। ठीक है, क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? 2x शुरू किया तो देखो यहाँ पे जो पिता है ना, उसकी एज हो गई 3 साल बाद अपने सन की एज से 2x दुगनी जितनी सन की एज है और उससे 10 ज्यादा। तो कर दो, फादर की तो ये एज है उस टाइम पे, लेकिन बेटी की क्या होगी? 2 गुनी प्लस 10। मतलब इनको इक्वल बनाने के लिए सन को हमें क्या देना पड़ेगा? उसकी एज का डबल करना पड़ेगा और उसको 10 देना पड़ेगा। जब हमने इसको 10 दिया और इसकी एज का डबल किया, इसको सोल्व करो 2x प्लस 6 और यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 6 और फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया क्वेश्चन को? मतलब जो इज इक्वल टू के इधर से उधर वैल्यूज ले जाके क्या कर दिया? क्वेश्चन को सोल्व किया और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये था हमारा पेजिस टॉपिक। कल हम करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो जिसको नहीं पता मैं सबको बता दूं, कल से हमारी क्लास ऐप पर ही होगी और आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आज ही, नहीं तो कल सुबह तक डेफिनेटली एज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विद एंड विदाउट सॉल्यूशन। ठीक है, so that's all for today, thank you so much।